हाय दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस फैमिली। आज के हमारे एसएम बुलेटिन यानी कि स्टॉक मार्केट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडेक्स और स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इंडेक्स के अंदर आप देख चुके हो कि काफ़ी अच्छी मूवमेंट आ चुकी है। इसी महीने के अंदर मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर काफ़ी अच्छी कैंडल फॉर्म हो चुकी है और कैंडल फॉर्म होने के बाद क्लोजिंग भी काफ़ी हद तक आ चुकी है। तो आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इंडेक्स के अंदर, जैसा कि हम लास्ट वीडियो के अंदर बात करते आ रहे थे कि 17,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 17,000 के ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम 17,000 के ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है। तो इसका क्या मतलब है कि निफ्टी के अंदर यहीं से एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है और इसी साल के अंदर निफ्टी के अंदर कई हाई बन सकता है, यानी कि काफ़ी ऊपर इसका लाइफ टाइम हाई बन सकता है। आज हम इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो कि निकलना स्टार्ट कर चुके हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन किया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक और चीज़ शेयर कर दी है कि इसी चैनल के ऊपर अगले हफ्ते से बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स चार्ट को भी कवर किया जाएगा, यानी कि उनके अंदर बहुत सारे स्टॉक इंक्लूड है। उन सभी स्टॉकों को कवर किया जाएगा कि जिसके अंदर टाइम टू टाइम या फिर टाइम टू टाइम पार्ट्स के अंदर एक अपडेट दे दिया जाएगा कि बीएससी स्मॉल कैप 100 के अंदर ऐसे कौन से स्टॉक है जो कि निकलना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी चैनल के ऊपर उसकी पूरी अपडेट दे दी जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहले निफ्टी का मंथली चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि लास्ट वीडियो के अंदर हम बात करते आ रहे थे कि इसके अंदर एक एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म हो सकती है। हालांकि उस टाइम ये क्लोजिंग नहीं हुई थी, लेकिन क्लोजिंग ना होने के बावजूद भी इसने लास्ट महीने के अंदर जो फॉल हुआ था उस पूरे फॉल को ख़त्म कर दिया था। तो इसका मतलब है कि पिछले ही हफ्ते इसने एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म कर दी थी। लेकिन एक बार इसका मंथली चार्ट फिर से देख लेते हैं। मंथली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि मई के अंदर काफ़ी छोटी कैंडल फॉर्म हो चुकी है, यानी कि मई के अंदर ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का फॉल आ गया था। और उसके बाद जून के अंदर भी एक कैंडल फॉर्म हो चुकी है। ये दोनों रेड कैंडल जैसे ही फॉर्म हो चुका है। इसी महीने के अंदर यानी कि जुलाई के अंदर एक काफ़ी बड़ी कैंडल फॉर्म हो चुकी है, जिसने इन पूरे 2 महीने को ख़त्म कर दिया और इन पूरे 2 महीने को एनगल्फ कर दिया। जिसका ये मतलब है कि निफ्टी के अंदर काफ़ी हद तक कन्फर्मेशन आ चुकी है कि निफ्टी के अंदर एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए अपमूव स्टार्ट कर सकता है। तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखेगा। निफ्टी के अंदर काफ़ी हद तक चांसेस बन चुके हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए करेक्शन ख़त्म हो सकती है और एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है। अगर आप अक्टूबर 2021 से लेकर अब तक काउंट करो तो 10 महीने हो चुके हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा करेक्शन एक्सटेंड हो चुकी है। तो निफ्टी के अंदर काफ़ी हद तक चांसेस बन चुके हैं कि करेक्शन यहाँ पर ख़त्म हो सकती है। और जैसा कि हम लास्ट वीडियो के अंदर बात करते आ रहे थे कि ये 17,000 का लेवल जैसे ही क्रॉस हो जाएगा एक कन्फर्मेशन आ जाएगी। तो कन्फर्मेशन तो आ चुकी है कि निफ्टी के अंदर करेक्शन तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी हद तक चांसेस बन चुके हैं कि निफ्टी के अंदर एक छोटी मोटी करेक्शन आ सकती है। तो एक बार इसी के लिए इसका डेली चार्ट भी देख लेते हैं। डेली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि निफ्टी के अंदर मूवमेंट तो काफ़ी अच्छी आ चुकी है, लेकिन आरएसआई यहाँ पर काफ़ी अच्छा ओवरबॉट हो चुका है। तो अगर यहीं से नीचे आना स्टार्ट कर जाए या फिर थोड़ा ऊपर जाके नीचे आना स्टार्ट कर जाए तो पूरी तरह से वैलिड है। अगर छोटी मोटी करेक्शन यहाँ पर आ भी जाती है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के ऊपर तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। निफ्टी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए कम्बो स्टार्ट हो चुकी है। तो एक बार निफ्टी इंफ्रा का भी चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी इंफ्रा का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये भी मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है और मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन हो चुका है। जिसका ये मतलब है कि निफ्टी इंफ्रा के अंदर भी काफ़ी हद तक चांसेस बन चुके हैं कि निफ्टी इंफ्रा के अंदर भी अपमूव स्टार्ट हो सकती है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी को काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है। ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखिएगा। निफ्टी इंफ्रा के अंदर एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार निफ्टी जूनियर का भी चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी जूनियर का डेली चार्ट है। जूनियर ने परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी कर दी थी। हालांकि ये पहले ऊपर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन ज़्यादा ऊपर ये भी जा नहीं पा रहा था। उसके बाद इसने फिर से अपने 200 EMA को रिटेस्ट कर दिया और 200 EMA को रिटेस्ट करने के बाद डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक अपमूव इसके अंदर स्टार्ट हो चुकी है। जूनियर भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो एक बार मिड कैप का भी चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी मिड कैप का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये भी निकल चुका है। हालांकि निकलने से पहले इसने मूविंग एवरेजेस को टेस्ट नहीं किया, लेकिन बिना मूविंग एवरेजेस टेस्ट किए ये भी ऊपर निकल चुका है। तो इसके अंदर भी एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है। हालांकि शॉर्ट टर्म के अंदर काफ़ी हद तक ओवरबॉट हो चुका है। वैसे ही जूनियर, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी, इन तीनों के अंदर एक ओवरबॉट सिचुएशन हो चुकी है।
निफ्टी मिड कैप के अंदर भी एक लॉन्ग टर्म के लिए कंफर्मेशन आ चुकी है, या फिर शॉर्ट टर्म के अंदर भी कि निकलना है स्टार्ट कर सकता है, लेकिन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के अंदर एक करेक्शन हो सकती है। तो ज़रूर इन सब के ऊपर नज़र रखेगा। निफ्टी मिड कैप भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस स्टार्ट कर सकता है। तो एक बार स्मॉल कैप का भी चार्ट देख लेते हैं। ये भी स्मॉल कैप का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये भी निकलना स्टार्ट कर चुका है। हालांकि इसने 50 EMA क्रॉस कर दिया, और बाकी तीनों इंडाइसेस ने, यानी कि निफ्टी, मिड कैप और जूनियर, इन तीनों ने अपने सारे मूविंग एवरेजेस क्रॉस कर दिए है। लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप ने अपने 50 EMA क्रॉस कर दिया, और 50 EMA से ऊपर भी सस्टेन हो चुका है। तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 भी निकलना स्टार्ट कर सकता है। तो इंडेक्स के अंदर ज़्यादा लंबा तो कुछ है नहीं। कंक्लूजन ये है कि इंडेक्स के अंदर काफ़ी अधिक चांसेस बन चुके हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए करेक्शन ख़त्म हो चुकी है, और करेक्शन ख़त्म करने के बाद एक अपमूव से स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के अंदर काफ़ी अच्छा ओवरबॉट हो चुका है, और एक ओवरबॉट कंडीशन के अंदर अगर छोटी मोटी करेक्शन आ भी जाती है तब भी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी वो पूरी तरह से नॉर्मल है। लेकिन उस चीज़ के अंदर भी आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छी अपमूव आ सकती है, और काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी अच्छी मूवमेंट स्टार्ट हो सकती है। तो ज़रूर इन सब के ऊपर नज़र रखेगा। मिड कैप के अंदर भी करेक्शन स्टार्ट हो सकती है, जूनियर के अंदर भी करेक्शन स्टार्ट हो सकती है, लेकिन स्मॉल कैप के अंदर करेक्शन आने के चांसेस काफ़ी कम है। हालांकि निफ्टी के अंदर भी छोटी मोटी करेक्शन आ सकती है, लेकिन स्मॉल कैप के अंदर काफ़ी कम चांसेस है करेक्शन वहाँ पर आ सकती है। तो एक बार स्टॉक्स के भी चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले मेटल स्टॉक देख लेते हैं। सबसे पहले चार्ट देख लेते हैं महाराष्ट्र सीमलेस का। ये इसका 4 आवर का चार्ट है। 4 आवर के चार्ट के अंदर इसने मूविंग एवरेज स्क्वीज कर दी है, और मूविंग एवरेज स्क्वीज करने के बाद ये काफ़ी अच्छी अपमूव स्टार्ट हो चुकी है, और ये अपमूव हालांकि काफ़ी अच्छी आ चुकी है, लेकिन ये करेक्शन कर रहा था अपने मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, और मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर एक काफ़ी बड़ी करेक्शन ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ से एक लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखिएगा। महाराष्ट्र सीमलेस भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है। हालांकि हम बहुत पहले से इसकी बात करते आ रहे थे, जब ये 550 के आसपास ट्रेड कर रहा था तब काफ़ी अच्छी मूवमेंट तो इसके अंदर आ चुकी है, लेकिन मूवमेंट अभी तक ख़त्म नहीं हुई। हालांकि शॉर्ट टर्म के अंदर ही काफ़ी ऊपर जा चुका है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसने काफ़ी अच्छी करेक्शन ख़त्म कर दी है। तो करेक्शन ख़त्म करने के बाद एक अपमूव इसके अंदर स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार एपीएल अपोलो ट्यूब्स का भी चार्ट देख लेते हैं। ये एपीएल अपोलो ट्यूब्स का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर इसने मूविंग एवरेज स्क्वीज कर दी है, और मूविंग एवरेज स्क्वीज करने के अंदर ये भी रनिंग करेक्शन कर रहा था। हालांकि महाराष्ट्र सीमलेस के अंदर भी रनिंग करेक्शन हो रही थी, लेकिन वो हो रही थी 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। इसने करेक्शन खत्म की है अपने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो करेक्शन तो इसके अंदर भी खत्म हो चुकी है, और मूविंग एवरेज स्क्वीज होने के बाद ब्रेकआउट इसके अंदर आ चुका है, और ब्रेकआउट आने के बाद ये भी निकलना स्टार्ट कर सकता है। तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखिएगा। एपीएल अपोलो ट्यूब्स के अंदर ही काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकती है। इसने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर काफ़ी अच्छी करेक्शन ख़त्म कर दी है, और करेक्शन ख़त्म करने के बाद एक अपमूव स्टार्ट कर सकता है। तो एक बार कोल इंडिया का भी चार्ट देख लेते हैं। हालांकि ये मेटल कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं। ये इसका मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के अंदर आप 50 EMA को देख सकते हो, यानी कि जो ब्लू लाइन यहाँ पर मार्क किया हुआ है उसे आप 50 EMA मान सकते हो। 50 EMA के अंदर पहले रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन अब जाकर मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर इसने 50 EMA क्रॉस कर दिया, जिसका ये मतलब है कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसने 200 EMA क्रॉस कर दिया, और 200 EMA क्रॉस करने का ये मतलब है कि इसके अंदर एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है। हालांकि शॉर्ट टर्म के लिए नीचे आप देख सकते हो कि नीचे काफ़ी हद तक ये खड़ा हुआ था, अब जाकर वो कंसोलिडेशन भी खत्म हो चुकी है, और कोल इंडिया के अंदर भी शॉर्ट टर्म के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए एक करेक्शन यहाँ पर ख़त्म हो सकती है, और कोल इंडिया के अंदर एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है। हालांकि अगर ये ऑरेंज लाइन देखो तो ये है इसका 100 EMA। 100 EMA पर रेजिस्टेंस ले सकता है, और रेजिस्टेंस लेने के बाद एक अपमूव फिर से रिज्यूम कर सकता है। तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखेगा। कोल इंडिया भी यहाँ से परफॉर्मेंस स्टार्ट कर सकता है। तो एक बार टाटा स्टील का चार्ट देख लेते हैं। इसका प्राइस आपको हालांकि कम दिखाई दे रहा होगा, इसने स्प्लिट अनाउंस कर दिया था, लेकिन चार्ट यहाँ पर पूरी तरह से एडजस्ट हो चुका है। टाटा स्टील के अंदर आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेजेस के नीचे इसने काफ़ी टाइम बिता दिया है, और अब जाकर ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ सकता है। तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखिएगा। टाटा स्टील के अंदर भी कन्फर्मेशन मिल सकती है। तो एक बार जिंदल स्टील का भी चार्ट देख लेते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर आप देख सकते हो कि ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है, और जेएसडब्ल्यू स्टील ने काफ़ी हद तक कन्फर्मेशन दे चुकी है कि जेएसडब्ल्यू स्टील सबसे पहला स्टॉक हो सकता है जो कि मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ सकता है। मेटल स्टॉक के अंदर सबसे पहला स्टॉक ये बन सकता है। हालांकि ये लीडर स्टॉक है, इसके अंदर फॉल भी काफ़ी कम आया था, और अब जाकर ये सबसे पहले 200 EMA के ऊपर आ सकता है। लेकिन 200 EMA के ऊपर आने के बाद भी वहाँ पर सस्टेन होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर वहाँ पर सस्टेन हो जाए
तब हम ये मान सकते हैं कि JSW स्टील के अंदर भी करेक्शन ख़त्म हो चुकी है और ये शॉर्ट टर्म के अंदर ही कब मूव स्टार्ट कर सकता है। हालांकि जो रेजिस्टेंस यहाँ पर मार्क किया हुआ है ऑलमोस्ट 770 के आसपास, जैसे ही वो क्रॉस हो जाएगा तब हम ये भी मान सकते हैं कि इसके अंदर एक लॉन्ग टर्म के लिए अपमूव स्टार्ट हो सकती है। लेकिन वहाँ तक हमें इंतज़ार करना है, जैसे ही निकलना स्टार्ट कर देगा कंफर्मेशन इसके अंदर मिल सकती है। तो एक बार जिंदल स्टील एंड पावर का भी चार्ट देख लेते हैं। ये भी इसका डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर इसने भी सपोर्ट के नीचे आने की कोशिश की थी, लेकिन ज़्यादा नीचे टिक नहीं पाया। वहीं से इसने वी शेप रिकवरी कर दी और अब जाकर इसने 50 EMA क्रॉस कर दिया और 100 EMA और 200 EMA इन दोनों के काफ़ी नज़दीक आ चुका है। जैसे ही 200 EMA क्रॉस कर देगा, 200 EMA क्रॉस करने के बाद इसके अंदर भी कंफर्मेशन मिल जाएगी कि JSW स्टील एंड पावर के अंदर भी कंफर्मेशन आ सकती है और ये लॉन्ग टर्म के लिए कब मूव स्टार्ट कर सकता है। तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखेगा। ये तीनों ही चार्ट काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। कंफर्मेशन इसके अंदर काफ़ी नज़दीक है, तो कंफर्मेशन भी यहाँ पर मिल सकती है और जैसे ही कंफर्मेशन आ जाएगी इनके अंदर एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार एशियन पेंट का भी चार्ट देख लेते हैं। ये एशियन पेंट का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर हम काफ़ी टाइम से इसकी बात करते आ रहे थे। टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक PDF भेज दिया था कि जिसके अंदर एशियन पेंट भी इंक्लूड था। तब आप में से कितने लोगों ने बाय किया हुआ है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एशियन पेंट के अंदर एक अपमूव स्टार्ट हो चुकी है। मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन हो चुका है। मूविंग एवरेजेस के नीचे आप देख सकते हो इसने नीचे आने की कोशिश की थी, लेकिन वहीं से इसने एक वी शेप रिकवरी कर दी, जो कि काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। इसके अंदर स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है और ये लीडर स्टॉक है। हालांकि इसका पी रेशो काफ़ी ज़्यादा है, वैल्यूएशन ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एशियन पेंट के अंदर ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ सकती है। और एशियन पेंट ने टाइम वाइज करेक्शन काफ़ी अच्छी ख़त्म कर दी है और इसका अगर ऑल टाइम हाई भी चेक करो तो अभी भी काफ़ी दूर है। तो एशियन पेंट के अंदर भी अब मूव स्टार्ट हो सकती है और ये चार्ट भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखेगा। एशियन पेंट के अंदर एक परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार ऑटो कंपनी के भी स्टॉक देख लेते हैं। ऑटो कंपनी के अंदर जैसा कि हम लास्ट वीडियो के अंदर बात कर दे रहे थे कि पीटर लिंच की एक बुक जिसका नाम है बीटिंग द स्ट्रीट, उसके अंदर साफ साफ कहा गया था कि ऐसे साइक्लिकल स्टॉक होते हैं कि साइक्लिकल स्टॉक के अंदर इकोनॉमी के साथ काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है। यानी कि इकोनॉमी के अंदर जब परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है, ग्रोथ स्टार्ट होती है, तब साइक्लिकल स्टॉक के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। लेकिन इसी के एकदम उल्टा, जब इकोनॉमी के अंदर परफॉर्मेंस नहीं होती, स्लो डाउन होता है या फिर आप रिसेशन या फिर ज़्यादा इन्फ्लेशन भी मान सकते हो, तब साइक्लिकल स्टॉक के अंदर इकोनॉमी के साथ एक बैड परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकती है। वैसे ही साइक्लिकल स्टॉक बहुत सारे होते हैं, यानी कि ऑटो स्टॉक सबसे मेन है। ऑटो स्टॉक को ऊपर ट्रैक कर देना ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑटो स्टॉक को काफ़ी वेटेज दिया गया है साइक्लिकल स्टॉक के अंदर। साथ ही साथ मेटल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल इस्टेट, उसका भी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो साइक्लिकल स्टॉक को ज़रूर ट्रैक करते रहिएगा और उन सारे स्टॉक के अंदर यानी कि रियल इस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटो सेक्टर और मेटल की जैसा कि हम बात करते आ रहे थे, इनके अंदर एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है और ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखेगा। साइक्लिकल स्टॉक के अंदर भी जैसे ही परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाएगी, इकोनॉमी के अंदर भी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकती है, यानी कि ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ सकती है। लेकिन इन सब के बीच में एक और चीज़ जो कि नोटिस करने की ज़रूरत है कि प्राइस के अंदर सबसे पहले मूवमेंट स्टार्ट होती है और ग्राउंड के ऊपर चेंजेस थोड़े लेट आते हैं, जिसका ये मतलब है कि प्राइस पहले ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा, स्टॉक्स पहले परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे और ग्राउंड के ऊपर कोई चेंजेस थोड़े से लेट दिखाई देंगे, ना कि उससे पहले। तो एक बार TVS श्री चक्र का भी चार्ट देख लेते हैं। यह इसका मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि करेक्शन काफ़ी अच्छी हो चुकी है। 2016-17 के अंदर आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक फॉल स्टार्ट हो गया था, ऊपर इसने ट्रिपल टॉप फॉर्म कर दिया और उसके बाद इसने फॉल स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी ये काफ़ी नीचे आ चुका है। मूविंग एवरेजेस के भी नीचे आ चुका था, लेकिन अब जाकर ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकल सकता है और मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर एक लास्ट कैंडल काफ़ी अच्छी फॉर्म हो चुकी है। हालांकि हम ये नहीं बोल सकते कि इसके अंदर कन्फर्मेशन आ चुकी है। इसका ये रीज़न है कि अभी तक इसने मूविंग एवरेजेस क्रॉस नहीं किए और मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। जैसे मूविंग एवरेजेस क्रॉस हो जाएंगे और मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन हो जाएगा, तब आप ये मान सकते हो कि TVS श्री चक्र के अंदर एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है और ये चार्ट भी लॉन्ग टर्म के लिए परफॉर्मेंस स्टार्ट कर सकता है क्योंकि करेक्शन काफ़ी बड़ी हो चुकी है और मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर करेक्शन ख़त्म कर चुका है। तो करेक्शन ख़त्म करने के बाद एक अपमूव इसके अंदर स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार MRF का भी चार्ट देख लेते हैं। ये MRF का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये भी काफ़ी अच्छा ऊपर आ चुका है और डेली चार्ट के अंदर इसने प्रीवियस हाई क्रॉस कर दिया
और प्रीवियस हाई क्रॉस करने के बाद मूविंग एवरेजेस भी क्रॉस कर दिए है और ये भी अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर आ चुका है। तो एक बार इसका वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि 2017-18 के मिड से लेकर ऑलमोस्ट 2021 तक ये करेक्शन काफ़ी जी कर रहा था। बीच में इसने मूविंग एवरेज स्क्वीज कर दिए थे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, और 2020 और 21 इसके मिड से लेकर ये ऊपर भी निकलना स्टार्ट कर गया था। लेकिन उसके बाद निफ्टी के अंदर करेक्शन स्टार्ट हो गई, बाकी ऑटो स्टॉक के अंदर करेक्शन स्टार्ट हो गई। यूक्रेन रशिया वॉर के कारण ताइवान के अंदर सप्लाई प्रॉब्लम हो गई थी, यानी कि चिप शॉर्टेज हो गई थी। उसके कारण बहुत सारे ऑटो स्टॉक नीचे आना स्टार्ट हो चुके थे। उसी के कारण एमआरएफ ने भी करेक्शन एक्सटेंड कर दी और एक बार फिर से ये अपने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 200 EMA को टच कर चुका था। लेकिन यहाँ के बाद भी ये निकलना स्टार्ट कर चुका है और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 2 बार इसने करेक्शन ख़त्म कर दिया, जिसका ये मतलब है कि 2017 से लेकर 2022 तक यानी कि पूरा एरिया करेक्शन बन जाता है और एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एक टाइम वाइज करेक्शन यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखिएगा। एमआरएफ एक लीडर स्टॉक है, लीडर स्टॉक के अंदर करेक्शन ख़त्म हो चुकी है, तो अब जाकर बाकी स्टॉक के अंदर भी करेक्शन ख़त्म हो सकती है और ये चार्ट भी लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए एक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस स्टार्ट कर सकता है। तो एक बार अपोलो टायर्स का भी चार्ट देख लेते हैं। ये अपोलो टायर्स का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये भी सपोर्ट के ऊपर आ चुका है, मूविंग एवरेजेस क्रॉस कर दिए है। तब अपोलो टायर्स के अंदर भी कंफर्मेशन आ सकती है कि ये चार्ट भी परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर सकता है। तो एक बार सीएट का भी चार्ट देख लेते हैं। ये भी सीएट का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये काफ़ी नीचे आ चुका था, लेकिन अब जाकर ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है। और जैसे ही लास्ट वीडियो के अंदर हम बात करते आ रहे थे कि जैसे ही 1200 का लेवल क्रॉस कर देगा इसके अंदर कंफर्मेशन मिल जाएगी, तब कंफर्मेशन तो इसके अंदर आ चुकी है और कंफर्मेशन आने के बाद एक अपमूव स्टार्ट कर सकता है। तो ज़रूर सीएट के ऊपर नज़र रखिएगा। सीएट का भी चार्ट काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो एक बार बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का भी चार्ट देख लेते हैं। ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का डेली चार्ट है। ये भी चार्ट काफ़ी खास है। हालांकि बीकेडी एक लीडर स्टॉक है, एमआरएफ नंबर 2 पर है, लेकिन इन दोनों के बीच में ज़्यादा गैप तो है नहीं। बीकेडी टाइम्स भी एक लीडर स्टॉक है, इनके अंदर भी कंफर्मेशन आ सकती है। और बाकी सारे स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी कि सीएट भी काफ़ी नीचे आ चुका था, अपोलो टायर्स भी काफ़ी नीचे आ चुका था, एमआरएफ ने भी अपने 200 EMA टेस्ट कर दिया था वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। लेकिन बीकेडी टायर्स डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मूविंग एवरेज स्क्वीज करके ये भी एक बार ऊपर निकल सकता है। तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखिएगा। अगर बाकी सारे टायर स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं तो बीकेडी के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकती है और ये चार्ट भी लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो एक बार टाटा मोटर्स का भी चार्ट देख लेते हैं। ये टाटा मोटर्स का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर इसने मूविंग एवरेज स्क्वीज कर दी है और मूविंग एवरेज स्क्वीज करने के बाद ये निकलना स्टार्ट कर सकता है और मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी सस्टेन हो चुका है। तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखेगा। टाटा मोटर्स भी एक परफॉर्मेंस स्टार्ट कर सकता है और काफ़ी हद तक टाटा मोटर्स के अंदर कंफर्मेशन मिल चुकी है कि टाटा मोटर्स के अंदर एक परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकती है। तो ज़रूर इसके ट्रैक करते रहिएगा। टाटा मोटर्स भी एक परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दे सकता है। तो एक बार आयशर मोटर्स का भी चार्ट देख लेते हैं। ये आयशर मोटर्स का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के अंदर जो ट्रेंड लाइन हमने पर मार्क किया हुआ है उसको एक रेजिस्टेंस की तरह फेस कर रहा था और रेजिस्टेंस को क्रॉस भी कर चुका है। 3000 के ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है। तो आयशर मोटर्स भी एक परफॉर्मेंस स्टार्ट कर सकता है। ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है, मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन हो चुका है और मूविंग एवरेजेस को सस्टेन होने के बाद भी प्रीवियस हाइज ने क्रॉस कर दिया, जो कि काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। तो आयशर मोटर्स से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस स्टार्ट कर सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बड़ी करेक्शन ख़त्म कर चुका है। ऑलमोस्ट 5 साल की करेक्शन ही कर रहा था। 5 साल काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है करेक्शन के अंदर, तो बड़ी करेक्शन तो ख़त्म हो चुकी है और एक बड़ी करेक्शन ख़त्म होने के बाद एक बड़ी अपमूव स्टार्ट कर सकता है। तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखेगा। आयशर मोटर्स के अंदर एक परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार मारुति का भी चार्ट देख लेते हैं। ये मारुति का वीकली चार्ट है। मारुति और आयशर मोटर्स इन दोनों का चार्ट काफ़ी सिमिलर है। इन दोनों के अंदर जो ट्रेंड लाइन मार्क किया हुआ है, हालांकि आयशर मोटर्स के अंदर कंफर्मेशन आ चुकी है, मारुति के अंदर अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई। ये हालांकि ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही ये भी थोड़ा निकलना स्टार्ट कर देगा, मारुति के अंदर भी कंफर्मेशन मिल जाएगी कि इसने भी लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए एक अपमूव स्टार्ट कर चुका है। तो ज़रूर इसके ऊपर भी नज़र रखेगा। मारुति के अंदर भी कंफर्मेशन काफ़ी जल्दी मिल सकती है। तो एक बार अशोक लेलैंड का भी चार्ट देख लेते हैं। ये अशोक लेलैंड का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है। एक टाइम वाइज करेक्शन इसने ख़त्म कर दिए और टाइम वाइज करेक्शन ख़त्म करने के बाद एक अपमूव स्टार्ट कर सकता है। तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखेगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी अपमूव स्टार्ट कर सकता है। तो एक बार भारत फोर्ज का भी चार्ट देख लेते हैं। ये चार्ट काफ़ी खास है।
नीचे इसने काफ़ी टाइम बिता दिया था, यानी कि मूविंग एवरेजेस के नीचे कि इसने काफ़ी टाइम बिता दिया था, लेकिन अब जाकर ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ सकता है। तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखिएगा। भारत फोर्ज के अंदर एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है और भारत फोर्ज लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए एक काफ़ी अच्छी अपमूव स्टार्ट कर सकता है। हालांकि गवर्नमेंट कंपनी है तो इसके अंदर ज़्यादा एक्सपोजर नहीं रखना, छोटी मोटी क्वांटिटी के अंदर इसे बाय किया जा सकता है। भारत फोर्ज भी एक परफॉर्मेंस स्टार्ट कर सकता है। तो एक बार 3 सीमेंट ग्रुप के भी स्टॉक देख लेते हैं। सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट देख लेते हैं। ये अल्ट्राटेक सीमेंट का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये मूविंग एवरेजेस के नीचे काम कर रहा था, लेकिन अब जाकर ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है और मूविंग एवरेजेस के ऊपर एक सस्टेन भी हो चुका है। तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखिएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट एक लीडर चार्ट है और लीडर चार्ट के अंदर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी स्टार्ट हो सकती है। और जैसा कि हम साइक्लिकल स्टॉक के अंदर बात करते आ रहे थे कि साइक्लिकल स्टॉक के अंदर एक परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकती है, वैसे ही सीमेंट भी है। सीमेंट भी एक साइक्लिकल स्टॉक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर परफॉर्मेंस अगर स्टार्ट होती है तो इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा सीमेंट को भी मिल सकता है, मेटल को भी मिल सकता है। तो इंफ्रा कंपनी के साथ सीमेंट और मेटल इन दोनों के अंदर भी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार एसीसी का भी चार्ट देख लेते हैं। ये एसीसी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर इसने मूविंग एवरेजेस क्रीज कर दिया है और मूविंग एवरेजेस क्रीज करने के बाद ऊपर ही आ चुका है और ऊपर यहाँ पर सस्टेन हो चुका है। एसीसी के अंदर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक काफ़ी हद तक कन्फर्मेशन मिल सकती है कि एसीसी के अंदर एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है। तो ज़रूर इसके ऊपर भी नज़र रखिएगा। एसीसी के अंदर एक काफ़ी हद तक कन्फर्मेशन मिल चुकी है कि लॉन्ग टर्म के लिए एक अपमूव स्टार्ट कर चुका है और एसीसी यहाँ से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर यहाँ पर एसीसी के अंदर परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है तो अंबुजा के अंदर भी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार अंबुजा का भी चार्ट देख लेते हैं। ये अंबुजा का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर काम कर रहा है और मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन हो चुका है। तो अंबुजा के अंदर भी एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है और अंबुजा का भी चार्ट लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। साथ ही साथ बाकी सीमेंट स्टॉक के अंदर भी, यानी कि जेके लक्ष्मी सीमेंट, एचआईएल, इंडिया सीमेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी, ये सारे ही स्टॉक ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है और सीमेंट स्टॉक के अंदर एक परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए सीमेंट स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। तो ज़रूर इन सब को नज़र रखिएगा। सीमेंट स्टॉक भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो एक बार एनटीपीसी का भी चार्ट देख लेते हैं। ये एनटीपीसी का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के अंदर हालांकि जो रेजिस्टेंस हमने और मार्क किया हुआ है उससे थोड़ा नीचे ही काम कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन हो चुका है और मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन होने का ये मतलब है कि लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बड़ी करेक्शन खत्म हो चुकी है। तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखिएगा। हालांकि अगर आप इसके अंदर कन्फर्मेशन का इंतजार करना चाहते हो तो जैसे ही 160 के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर 160 के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी, तब आप ये मान सकते हो कि इसके अंदर एक कन्फर्मेशन मिल चुकी है। लेकिन वो यहाँ से भी ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो कन्फर्मेशन इसके अंदर काफ़ी जल्दी मिल सकती है। तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखिएगा। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर एक और चीज़ नोटिस करने की ज़रूरत है कि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग आना काफ़ी ज़रूरी है। अगर बीच में ही ऊपर चला जाता है, बाद में फिर से अगर नीचे आ जाए, तब उसका कोई मतलब नहीं है। एक क्लोजिंग आना काफ़ी ज़रूरी है। तो एक बार हैवल्स का भी चार्ट देख लेते हैं। ये हैवल्स का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये भी मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है और मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन हो चुका है। हालांकि लास्ट में हम देखो कि प्रीवियसली भी निकलने की कोशिश की थी, लेकिन ये भी ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाया। एक बार फिर से अपने मूविंग एवरेजेस को रिटेस्ट करने वापस एक बार नीचे आ गया था और मूविंग एवरेजेस को रिटेस्ट करने के बाद अब जाकर ये निकलना स्टार्ट कर सकता है। तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखिएगा। हैवल्स के अंदर एक परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकती है और ये चार्ट भी और लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो एक बार बजाज इलेक्ट्रिकल्स का भी चार्ट देख लेते हैं। ये इसका डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये भी मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन हो चुका है। हैवल्स के अंदर जैसे ही परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकती है, वैसे ही बजाज इलेक्ट्रिकल्स के अंदर एक परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकती है। तो ज़रूर इसके ऊपर भी नज़र रखेगा। बजाज इलेक्ट्रिकल्स भी एक परफॉर्मेंस स्टार्ट कर सकता है। तो एक बार पॉलीकैब का भी चार्ट देख लेते हैं। ये पॉलीकैब का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर हालांकि अभी तक इसने मूविंग एवरेजेस क्रॉस नहीं किए, लेकिन जैसे ही मूविंग एवरेजेस क्रॉस हो जाएंगे इसके अंदर भी कंफर्मेशन मिल सकती है और कंफर्मेशन यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। तो इसको ज़रूर ट्रैक करते रहिएगा। पॉलीकैब भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस स्टार्ट कर सकता है।